हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री विद हिमांशु। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, तो ज़्यादा हम अपनी बातों में टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो कल तक हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था इस चैप्टर के बारे में। बेसिकली हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, जो हमारा बुक के अकॉर्डिंग हमने अपना ये इंट्रोडक्शन जो था वो सारा पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा मैप की तरफ ध्यान देते हैं। चलो मैप हम लास्ट में ही करेंगे चैप्टर के, अलग से मैप बेस्ड आपको सारे इंपॉर्टेंट मैप बेस्ड लास्ट में बताऊंगा जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ना। पहला टॉपिक है बिगनिंग। बिगनिंग में क्या है? बिगनिंग में देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको क्या बताया गया है। इन द अर्ली हड़प्पन कल्चर मैनी साइट्स वर देयर द पीपल यूज टू डू एग्रीकल्चर। हमें ये बताया गया है कि जिस समय में, अब हमने अर्ली पीरियड किसको कहा था, जो 2600 BC से पहले का था। तो अब हम चैप्टर की बिगनिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बिगनिंग के टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि हम 2600 BC तक के टाइम पीरियड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमें अर्ली टाइम में क्या बताया गया है कि 2600 BC के टाइम पीरियड में क्या होता था, जो हड़प्पन साइट थी वहाँ के रहने वाले लोग बेसिकली क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते थे। पेस्ट्रोलिज्म होता है पशुपालन, ये करते थे। क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे। क्राफ्ट का मतलब होता है कि कोई भी अपनी जो भी टैलेंट है इंसान के अंदर, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ अपने टैलेंट से जब इंसान खुद बनाता है तो वो क्राफ्ट प्रोडक्शन कहलाता है। तो वो खुद की अपनी क्राफ्ट्स बनाते थे। ठीक है, और उस समय में छोटे छोटे टाउन्स होते थे, कोई ऐसे बहुत बड़ा शहर नहीं होता था कि बहुत डेवलप्ड है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो अर्ली हड़प्पन कल्चर में जो है इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता था, और जो है छोटी मोटी सिटीज़ होती थी, एग्रीकल्चर करते थे लोग, पेस्ट्रोलिज्म करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबसिस्टेंस फूड स्ट्रैटेजीज। इसमें हमको बताया गया है कि उन समय का सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज का मतलब होता है फूड स्ट्रैटेजीज, मतलब कि हड़प्पा के लोग उस समय में क्या खाया करते थे, कौन से प्रोडक्ट यूज़ करते थे वो। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा के फूड स्ट्रैटेजीज कुछ ऐसी थी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, जो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड लोग थे, वो दो तरह के प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करते थे। पहला था एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स, दूसरा था प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स। एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स भी हम आपको आगे चढ़कर थोड़ा सा बताते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। देखो बेसिकली हमें पता कैसे है, अब तो सबसे पहली बात हमारे पास यही आ जाती है कि हमको पता कैसे है कि उस समय में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट खाते थे। तो इसका एक एविडेंस मिला है हमें, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट का हमें एक एविडेंस मिला है हमें, एक फायर्ड ग्रेन मतलब कि जले हुए कुछ जैसे ग्रेन्स होती हैं, जैसे कि मतलब कोई भी हमारा खाने पीने का दाना होता है ना, ग्रेन जैसे चावल का दाना, ठीक है, जो है आपका बार्ले, ये जो लिखा हुआ है वीट, इन सब के दाने जो होते हैं, इन चीज़ के हमें जले हुए कुछ अंश मिले हैं जो कि प्रूव करते हैं दैट कि उस समय में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खाते थे। और एनिमल बेस्ड में यहाँ के लोग क्या प्रेफर करते थे, कुछ बफेलो खाना प्रेफर करते थे, पिग, डियर, फिश। बट आज के समय में क्या है, पिग को नहीं खाते मुस्लिम कम्युनिटी में, क्योंकि ये उनके एथिक्स जुड़े हुए हैं पिग से। इसी तरीके से जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें क्या होता है, उसमें गाय जो है उसको बहुत ज़्यादा मतलब माता के रूप में माना जाता है, और उनको जो है काफ़ी पवित्र और सेक्रेड माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, अब हमको पता चल गया कि उनकी स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या थी। ठीक है, फूड प्रोडक्ट किस तरीके के वो खाते थे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टॉपिक, बुक के हिसाब से भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़, कि एग्रीकल्चर में उस समय कैसी टेक्नोलॉजीज़ थी। बेसिकली हमें कुछ टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं। टेराकोटा मॉडल क्या होते हैं, बेसिकली एक टाइप की क्ले होती है, उससे कुछ मॉडल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जिनको टेराकोटा मॉडल कहा जाता है। टेराकोटा मॉडल हमें मिला है, जैसे कि एक टेराकोटा मॉडल हमको बना हुआ मिला है, जिसमें क्या हो रहा है कि एक जो खेतों को जोतने का काम, जी आपके पास एक बुक में आपको दे रखा है, टेराकोटा मॉडल है ये। टेराकोटा एक बुल लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो है बेसिकली प्लोइंग के लिए यूज़ किया जाता था, जब खेत को जोतने के लिए इस्तेमाल किया जाता था इसका। इसके भी हमको कुछ एविडेंसेस मिले हैं, कुछ बनावली हरियाणा की जो साइट है। ठीक है, अब हम मैप बेस्ड जब करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बनावली हरियाणा की एक साइट है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की ही एक साइट है। ऐसे ही राजस्थान में भी कुछ साइट्स हैं जहाँ पर हमको इस टेराकोटा मॉडल, ये वाला टेराकोटा मॉडल के कुछ एविडेंसेस मिले हैं। इसके बाद हमारे पास हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में जानते थे, मतलब कि यहाँ के लोग जो है एक
क्रॉप के ऊपर डिपेंड नहीं करते थे, बल्कि साल में 2-2 क्रॉप्स उगाया करते थे। तो ये साल में 2 क्रॉप्स उगाना पसंद करते थे। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब कि एक से ज़्यादा क्रॉप को हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। साल में एक क्रॉप से ज़्यादा क्रॉप उगाना मल्टीपल क्रॉपिंग होती है, ठीक है। हमें कुछ वुड के टूल्स मिले हैं, कुछ मेटल के टूल्स मिले हैं जो बेसिकली एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते थे, क्योंकि आयरन टिप वाले जो बेसिकली एग्रीकल्चर टूल्स होते हैं वो बहुत अच्छी से हमारे खेतों को जो है बेसिकली जोतने के काम आते हैं। तो आयरन टिप वाले रूलर्स का इस्तेमाल ये उस समय में किया करते थे, जो कि बहुत पुराना समय था, 2600 BC से 1900 BC तक के टाइम पीरियड में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट वॉज द एरिया वेयर नो इरीगेशन फैसिलिटीज़। अब गुजरात जैसे एरिया जहाँ पर बिल्कुल भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती थी उस समय में, जैसे गुजरात की कुछ साइट्स का हमें बता रखा है कि वहाँ पर इतनी बुरी स्थिति थी कि यहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। इसीलिए इन्होंने क्या, कैनाल सिस्टम बनाया हुआ था। हम कहते हैं कि ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में कैनाल सिस्टम लेके आए हैं, बट ये उस समय में, जो कि इतना पुराना BC बिफोर कॉमन एरा का समय है, उस समय में भी ये कैनाल्स यूज़ करते थे, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, और इतने ज़्यादा डेवलप्ड थे, इतने ज़्यादा एडवांस थे, ठीक है, आज के कॉन्टेक्स्ट में। इन अफ़गानिस्तान हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं, कुछ कैनाल्स मिले हैं इसके एग्जाम्पल में, और ये पानी को बचाने में भी विश्वास रखते थे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम टॉपिक हमारा है मोहनजोदाड़ो के बारे में, वो हम कल कवर करेंगे, और एक छोटा सा टॉपिक है सैडल कॉइन्स का, वो भी हम कल कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।